हाँ हाँ। देखिए आपको जा रहा है। हैं? ठीक है। देखिए देखिए। हम्म? नहीं मीट नहीं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? सारी क्लियर है? अच्छी बात है। तो बहरकैफ सबसे पहले आगाज़ कलाम से पहले तो सबसे पहले आप लोग तमाम हजरात की और जो साहबान या जो हजरात आज के इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में गज़ल की महफ़िल में जो सामीन शामिल हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन तमाम हजरात की खिदमत में सबसे पहले मेरा आदाब अर्ज़ है और सलाम पेश करता हूँ। बहरकैफ गज़ल पेश करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ और सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँ कि तज़ीन अदब ने ये मुझे मौका इनायत की है, मौका फ़राहम किया है कि वो गज़ल के जो गज़ल सराई की एक महफ़िल का इनकाद किया और मुझे मौका दिया कुछ अपनी गज़लें पेश करने के लिए। मैं उन तज़ीन अदब और बिलखुसूस इम्तियाज़ दानिश साहब, उसके सेक्रेटरी इम्तियाज़ दानिश साहब और जनाब कुर्बान आतिश साहब जो तज़ीन अदब के सदर हैं, उनके और तमाम अरकान के जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग कि मुझे सुनने के लिए उन्होंने ज़हमत की और मुझे सुनने का मौका दिया, मुझे पढ़ने का मौका दिया। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह कुछ गज़ल पेश करूँगा। आप लोगों की कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं, फरमाइश के एतबार से जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनकी भी कुछ इंशाअल्लाह वो गज़लें भी पेश करूँगा। जो इब्तदाई दौर की मेरी गज़लें हैं उन गज़लों को भी पेश करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ या जिस मकाम पर जो पहुँचा हूँ, इसमें सबसे पहले तज़ीन अदब आरा का बहुत बड़ा जो है उसमें उनकी एक तरीके से समझिए कि उन्होंने ख़ास तौर पर मेरी तरबियत की थी और अदब का शऊर अगर मेरे अंदर पैदा हुआ है तो उसमें तज़ीन अदब का बहुत बड़ा रोल है, उनका बहुत बड़ा किरदार है और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला और अदबी ज़ौक़ भी पैदा हुआ, अदब की तरफ माइल भी हुआ और आला तालीम की तरफ मैं राग़िब हुआ। तो उसमें तज़ीन अदब का बहुत बड़ा जो है उसमें हाथ है, तज़ीन अदब का बहुत बड़ा रोल है। बहरकैफ मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इम्तियाज़ दानिश साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर वो इजाज़त दें तो क्या मैं कुछ गज़लें पेश करूँ। कुर्बान आतिश साहब सदर मजलिस हैं और सदर इदारा भी हैं, तो वो अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ अपनी गज़लें पेश करूँगा। सामीन की नज़र करूँगा। आवाज़ मेरी आप तक पहुँच रही है? हेलो।
नवाजिश शुक्रिया। तो बहरकैफ अभी बगैर तमहीद के बगैर कुछ गुफ्तगू के मैं सबसे पहले एक गज़ल आप सामीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो समात फरमाइए कि आजकल पेंडेमिक कोविड की वजह से ये वबा जो फैली हुई है, जिस तरह से जिस कदर पूरे आलम पर छा गई है, उसकी वजह से तमाम ज़िंदगी मुतासिर हो गई है, एक तरह से बिल्कुल रुक सी गई है। और बरकैफ लेकिन इस रुकी हुई ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग हरकत का काम कर रहे हैं, और उसमें इस तरह के इदारे जो तज़ीन अदब इदारा है या और दूसरे अदबी इदारे हैं, वो वाकई इस तरह की महफिलें आरास्ता कर रहे हैं और लोगों को मौके दे रहे हैं कि वो घर पर रहकर भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, बहुत कुछ सुन पा रहे हैं, बहुत कुछ उसमें शिरकत करके अपने जो है ज़िंदगी को एक तरीके से, जो रुकी हुई ज़िंदगी है या जो एक तरीके से कहिए कि अभी थम सी गई जो ज़िंदगी है, उसमें हरकत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाकई काबिल सताइश है और इंशाअल्लाह इस तरह की कोशिश होती रहनी चाहिए ताकि अदब के क़ारीन, अदब के शायकीन जो है वो बिल्कुल जो है वो मुतहर्रिक रहें, उनके अंदर जुमूद पैदा ना हो सके। बहरकैफ ये मुतहर्रिक रहने की सूरत है और इसके लिए तज़ीन अदब को जितनी मुबारकबाद दी जाए वो वाकई कम है। तज़ीन अदब ख़ास तौर पर तज़ीन अदब और तज़ीन अदब के जो अरकान हैं, बिलखुसूस इम्तियाज़ अहमद दानिश और क़ुरबान आतिश साहब और सरफराज अहमद साहब और दीगर लोग, वो तमाम लोग जो है इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बरकैफ ये गज़ल समात फरमाएँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। खुद मैं ये अर्ज़ कर दूं कि बहुत दिनों के बाद गज़ल पढ़ने का मौका मिला है, चूँकि JNU में था तो वहाँ वाकई इस तरह की महफिलें आरास्ता होती थी, और इससे कबल जो है आरा शहर में, तो खैर आरा अदबी एक शहर है, तारीख़ी भी शहर है और अदबी भी शहर है, बड़े बड़े लोग वहाँ पैदा हुए। आपको हफीज़ बनारसी, अनीस इमाम साहब, तलहा रिज़वी बर्क जो है, उसके बाद में आपको ये शाहिद कलीम साहब, अभी मौजूदा वक्त में क़ुरबान आतिश, इम्तियाज़ अहमद दानिश और सरफराज अशहर, आसिफ आरबी जो मज़ाहिया के बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे मज़ाहिया शायर हैं। उसके अलावा वहाँ शीन मीम आरिफ माहिर आरबी, हाल में कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, आरा से ताल्लुक़ था। तो आरा के अदबी सरजमीन पर जो है बड़ी बड़ी, जिनमें सुल्तान अख्तर का एक बड़ा नाम है, समझे, जिनमें अलीमुल्ला हाली का एक बड़ा नाम है, ये सब आरा शहर से उनका ताल्लुक़ है और इसी शहर से उन्होंने अदबी जो है शोहरत हासिल की। उसी शहर में मेरी पैदाइश हुई, उसी शहर में मेरी तरबियत हुई और उसी तरबियत के नतीजे में अदबी ज़ौक़ भी पैदा हुआ, शेरो सुखन की तरफ मायल भी हुआ और इल्म अदब की तरफ भी मायल हुआ। JNU से इल्म हासिल किया और आज वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन के तहत मेरा सिलेक्शन 2014 में हुआ और 2014 से मैं आसनसोल के BB कॉलेज में बहैसियत उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और यहाँ लेकिन आने के बाद आसनसोल में इस तरह की जो अदबी महफिल आरास्ता होती है, उसमें बहैसियत मुझे सिर्फ उस्ताद शामिल होने का मौका मिलता है, फेसबुक मौका मिलता है। और लेकिन बहैसियत शायर जो है, यहाँ जब से मैं 2014 से मौजूद हूँ, वो बहैसियत शायर होने का कहीं शिरकत करने का मौका नहीं मिला। बहैसियत मजमून निगार, बहैसियत उस्ताद यहाँ शिरकत, तो गोया आसनसोल के इलाके में मुझे बहैसियत शायर कोई नहीं जानता है। हाँ, आरा शहर में सारे लोग शायर जानते हैं, JNU में सारे दिल्ली में कम से कम लोग शायर मुझे जानते थे। वहाँ रेडियो पर मौका मिलता था, टेलीविज़न पर कई दफ़ा मुशायरा पढ़ा, रेडियो पर मुशायरा पढ़ा, JNU के महफिलों में मुशायरा का इनकाद होता था, उसमें शामिल होने का शरफ़ हासिल रहा। बल्कि JNU में जो एलुमनाई मुशायरा होता था उसमें भी मैं 2 बार शामिल रहा और उसके बाद में फिर मैं यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल में आ गया। उसके बाद से ये 1-2 दफ़ा आरा शहर जाना हुआ, जो उस वक्त मतलब जाना तो बराबर होता है, लेकिन जब आरा में ख़ासतौर पर तज़ीन अदब महफिल सजाती है
तो उस वक्त हमको जाने का एक दो दफ़ा मौका हुआ था, जिसमें काफ़ी खुशी हुई, शिरकत करने का मौका मिला। इम्तियाज़ और कुर्बान आतिश साहब ने मुझे दावत दी, तो उसमें शिरकत मैंने की थी, और वहाँ उस टाइम में मैंने गज़लें पढ़ी थी। बहरकैफ उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ, सो समात फरमाएँ। गज़ल का मतलब पेश खिदमत है कि इस बार सबा आई क्या लेके क़यामत है, इस बार सबा आई क्या लेके क़यामत है, फूलों में ना खुशबू और रंगत ही सलामत है। इस बार सबा आई क्या लेके क़यामत है, फूलों में ना खुशबू और रंगत ही सलामत है। मैं खूब समझता हूँ मतलब तेरी मर्ज़ी का, मैं खूब समझता हूँ मतलब तेरी मर्ज़ी का, क्यों अहले हरम पर अब ये तेरी इनायत है, क्यों अहले हरम पर अब ये तेरी इनायत है। मैं खूब समझता हूँ मतलब तेरी मर्ज़ी का, क्यों अहले हरम पर अब ये तेरी इनायत है। सब एक ही सांचे में मुझको नज़र आते हैं, सब एक ही सांचे में मुझको नज़र आते हैं, अब शाहो गदा में भी बाकी न सदाकत है, अब शाहो गदा में भी बाकी न सदाकत है। चिड़ियों के चहकने की आए ना सदा कोई, चिड़ियों के चहकने की आए ना सदा कोई, गुलशन के उजड़ने की शायद ये अलामत है। शेर आज के तनाजुर में इसको देखिएगा, ख़ास तौर पर ये शेर और मतले का शेर कि इस बार सब आई क्या लेके क़यामत है, फूलों में ना खुशबू और रंगत ही सलामत है। और ये शेर ख़ास तौर पर देखिएगा कि चिड़ियों के चहकने की आए न सदा कोई, चिड़ियों के चहकने की आए न सदा कोई, गुलशन के उजड़ने की शायद ये अलामत है, गुलशन के उजड़ने की शायद ये अलामत है। अब अदल की रुसवाई हर समत ना क्यों होती, अब अदल की रुसवाई हर समत ना क्यों होती, हर जुल्म पे जालिम की खामोश अदालत है, हर जुल्म पे जालिम की खामोश अदालत है। तू हर कसो नाकिस से फिरता है गिला करते, आखिरी शेर है, मक्ते का शेर है कि तू हर कसो नाकिस से फिरता है गिला करते, मशकूर मोहिनी से क्या तेरी अदावत है, मशकूर मोहिनी से क्या तेरी अदावत है। इस बार सबा आई क्या लेके क़यामत है, फूलों में ना खुशबू और रंगत ही सलामत है। दूसरी गज़ल का ये मतलब समात फरमाएं कि उम्र भर चलता रहा और दूरियां बढ़ती गईं, उम्र भर चलता रहा और दूरियां बढ़ती गईं, मंजिलें सिमटी रहीं मजबूरियां बढ़ती गईं, मंजिलें सिमटी रहीं मजबूरियां बढ़ती गईं। उम्र भर चलता रहा और दूरियां बढ़ती गईं, मंजिलें सिमटी रहीं मजबूरियां बढ़ती गईं। और शेर अर्ज़ है कि ख्वाहिशों का आशियां मैं तो बना लेता मगर, ख्वाहिशों का आशियां मैं तो बना लेता मगर, अहद नौ की रीत की मजदूरियां बढ़ती गईं, अहद नौ की रीत की मजदूरियां बढ़ती गईं। नवाजिश तमाम हजरात का जो समात कर रहे हैं गज़लें और जो हमारी गज़लों को दाद दे रहे हैं, उन तमाम हजरात का, उन तमाम दोस्तों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेर मुलाहज़ा फरमाएँ कि ख्वाहिशों का आशियाँ मैं तो बना लेता मगर, अहद नौ की रीत की मजदूरियाँ बढ़ती गईं। और शेर है कि रूह के लंबे सफ़र में हम उलझ कर रह गए, रूह के लंबे सफ़र में हम उलझ कर रह गए, माँ हसल कुछ भी नहीं रंजूरियाँ बढ़ती गई, माँ हसल कुछ भी नहीं रंजूरियाँ बढ़ती गईं। रूह के लंबे सफ़र में हम उलझ कर रह गए, माँ हसल कुछ भी नहीं रंजूरियाँ बढ़ती गईं। अजब से दुनिया बन गई मेरी मोहब्बत का आदू,
जब से दुनिया बन गई मेरी मोहब्बत का अदू, तेरे मेरे दरमियाँ महजूरियाँ बढ़ती रहीं, तेरे मेरे दरमियाँ महजूरियाँ बढ़ती गईं। शेर है कि देखते ही देखते सारे चमन में इन दिनों, देखते ही देखते सारे चमन में इन दिनों, इन हवाओं की बहुत शहजोरियाँ बढ़ती गईं, इन हवाओं की बहुत शहजोरियाँ बढ़ती गईं। अब्दुल्लाई साहब मेरे दोस्त और सरफराज अशर साहब और कैसर जाहिदी साहब और दीगर साहबान, शुक्रिया जो अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। शेर मुलाजा फरमाए कि देखते ही देखते सारे चमन में इन दिनों, इन हवाओं की बहुत शहजोरियाँ बढ़ती गईं, और मैंने कैसी सुबह की मटियाला सूरत देख ली, मैंने कैसी सुबह की मटियाला सूरत देख ली, खेमाए हसरत में और दैजूरियाँ बढ़ती गईं, खेमाए हसरत में और दैजूरियाँ बढ़ती गईं, खेमाए हसरत में और दैजूरियाँ बढ़ती गईं, उम्र भर चलता रहा और दूरियाँ बढ़ती गईं, मंजिलें सिमटी रहीं मजबूरियाँ बढ़ती गईं। शेर एक दूसरी गज़ल का मतलब मुलाजा फरमाइए, कुछ जो है अशार मुलाजा फरमाए कि कभी दरिया तो कभी सहरा था मेरे सामने, कभी दरिया तो कभी सहरा था मेरे सामने, जिंदगी का एक अजब जलवा था मेरे सामने, जिंदगी का एक अजब जलवा था मेरे सामने, कभी दरिया तो कभी सहरा था मेरे सामने, जिंदगी का एक अजब जलवा था मेरे सामने। और किस तरह एक घोंट से बुझती मेरी तशना लबी, किस तरह एक घोंट से बुझती मेरी तशना लबी, ख्वाहिशों का बेकरां दरिया था मेरे सामने, ख्वाहिशों का बेकरां दरिया था मेरे सामने। और ये शेर देखिए कि बेखबर सोया हुआ था जिस्म की दीवार पर, बेखबर सोया हुआ था जिस्म की दीवार पर, नींद टूटी तो अजब नक्शा था मेरे सामने, नींद टूटी तो अजब नक्शा था मेरे सामने। अब क्यों ना होता गमज़दा मशहूर उसको देखकर, क्यों ना होता गमज़दा मशहूर उसको देखकर, धूप से झुलसा हुआ चेहरा था मेरे सामने, धूप से झुलसा हुआ चेहरा था मेरे सामने, कभी दरिया तो कभी सहरा था मेरे सामने, जिंदगी का एक अजब जलवा था मेरे सामने। एक और गजल मुलाजा फरमाए कि जिंदगी का सब सरो सामान ही खो जाएगा, जिंदगी का सब सरो सामान ही खो जाएगा, इस तरह से पानियों का सिलसिला हो जाएगा, इस तरह से पानियों का सिलसिला हो जाएगा। क्या खबर थी अजनबी एक हम सफ़र आके यहाँ, जमशेद साहब भी जुड़ गए हैं, मुलाजा फरमाइए ये शेर कि क्या खबर थी अजनबी एक हम सफ़र आके यहाँ, दो दिलों में नफरतों का बीज वो बो जाएगा, दो दिलों में नफरतों का बीज वो बो जाएगा। ये शेर मुलाजा फरमाए बिलखुसूस मेरे दोस्त मेरे बड़ी मोहसिन ये तारिक रसूल साहब मौजूद हैं यहाँ, तारिक रसूल साहब और जमशेद साहब, जहांगीर साहब जो हमारे साथ जेएनयू में बहुत याराना हमारी याराना दोस्ती थी, बहुत ज़बरदस्त अब्दुल्लाई साहब मौजूद हैं, और तमाम दोस्तों की नज़र के ज़िंदगी का सब सरो सामान ही खो जाएगा, इस तरह से पानियों का सिलसिला हो जाएगा कि गम का सूरज यूं अगर बढ़ता रहा मेरी तरफ, गम का सूरज यूं अगर बढ़ता रहा मेरी तरफ,
मेरा साया एक दिन मुझसे जुदा हो जाएगा, मेरा साया एक दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। गम का सूरज यूं अगर बढ़ता रहा मेरी तरफ, मेरा साया एक दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। और ख्वाहिशे तकमील का अंजाम होगा बस यही, ख्वाहिशे तकमील का अंजाम होगा बस यही। आरजुओं के कफन से लग के वो सो जाएगा, आरजुओं के कफन से लग के वो सो जाएगा। और कौन रोएगा, आखिरी शेर है कि कौन रोएगा भला इस आशिक़े बीमार को, कौन रोएगा भला इस आशिक़े बीमार को। उसके मना करने पर भी बज़्म में तो जाएगा, उसके मना करने पर भी बज़्म में तो जाएगा। और एक गज़ल और है, मुलाज़ा फरमा, एक गज़ल की ये मतला और चंद शेर, चंद अशार और मतला इनात फरमाएं। छोड़ दीजिए हमारे साहबजादे, हमारे बेटा तंजील मशकूर भी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं और काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं अपने फादर को, अपने बाप को इस तरह से मुशायरे में शिरकत करते हुए। उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारे वालिद को भी कोई सुन रहा है, या कुछ ये भी कहते हैं। बहरकैफ गज़ल मुलाज़ा फरमाए। यही तो वस्फ़ है जो भी किताब लिखता है, यही तो वस्फ़ है जो भी किताब लिखता है। दरूने ज़ात को वो बेनकाब लिखता है, दरूने ज़ात को वो बेनकाब लिखता है। वही तो आज है तहज़ीब याफ्ता इंसान, शेर है कि वही तो आज है तहज़ीब याफ्ता इंसान। जो आदमी के लहू को शराब लिखता है, जो आदमी के लहू को शराब लिखता है। और ये शेर बिलखुसूस कि उसी का ज़र्फ़ है इतना बुलंद दुनिया में, उसी का ज़र्फ़ है इतना बुलंद दुनिया में। जो अपने ज़ख्मों को ताज़ा गुलाब लिखता है, जो अपने ज़ख्मों को ताज़ा गुलाब लिखता है। यकीनन जमशेद भाई तरन्नुम में भी गज़ल होगी, थोड़ा मुलाज़ा फरमाएं, इंशाअल्लाह मैं वो भी आपकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। शेर है कि यही तो वस्फ़ है जो भी किताब लिखता है। दुरूने ज़ात को वो बेनकाब लिखता है। और शेर है कि तमाम उम्र गुनाहों में जो मुलव्विस था, तमाम उम्र गुनाहों में जो मुलव्विस था। वो नेक काम को खाना ख़राब लिखता है, वो नेक को खाना ख़राब लिखता है। अजब करिश्मा है हाथों में उसके ए मशकूर, मक्ते का शेर है। अजब करिश्मा है हाथों में उसके ए मशकूर। हर एक शख्स की ताबीर ख्वाब लिखता है, हर एक शख्स की ताबीर ख्वाब लिखता है। यही तो वस्फ़ है जो भी किताब लिखता है। दरूने ज़ात को वो बेनकाब लिखता है। तमाम हजरात जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और बहुत बेहद खुशी हो रही है। JNU से निकलने के बाद बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है अलग अलग दुनिया में चले गए हैं, अपने अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जहांगीर साहब दिल्ली में हैं, अब्दुल्लाई साहब दिल्ली से वापस बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर होकर आ गए। जमशेद भाई हमारे सीनियर वहाँ भी थे, बहुत अच्छी निज़ामत करते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उनसे काफ़ी हौसला मिलती है। आज यहाँ JNU में, JNU से आने के बाद आसनसोल में बड़ी तन्हाई हो गई है। जमशेद भाई भी आसनसोल में नहीं है, नहीं तो तन्हाई ये दूर हो जाती। वो दुर्गापुर में रहते हैं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन अक्सर जब भी मौका जब भी यहाँ किसी वजह से आते हैं मीटिंग वगैरह के हवाले से यूनिवर्सिटी में, तो काफ़ी खुशगवार गुफ्तगू होती है और उनसे काफ़ी तक़वियत मिलती है। बहुत अच्छे नाजिम हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं। बहरकैफ ये तमाम फ़ारूक साहब भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई और तमाम हजरात का। ये देखिए शेर मुलाज़ा फरमाइए कि एक गज़ल और, उसके बाद तरन्नुम से इंशाअल्लाह मैं पेश करता हूँ कि ये कैसी खामोशी सी छा रही है,
इस तनाजुर में देखिएगा, अगरचे ये गज़ल पहले की है। ये कैसी खामोशी सी छा रही है, स्याही और बढ़ती जा रही है। ये कैसी खामोशी सी छा रही है, स्याही और बढ़ती जा रही है। ये बस्ती फिर कभी आबाद होगी। ये बस्ती ये बस्ती फिर कभी आबाद होगी। खराबे से सदा ये आ रही है, खराबे से सदा ये आ रही है। और बहुत मुश्किल है अब महफूज रहना, बहुत मुश्किल है अब महफूज रहना। हवा तूफानी लश्कर ला रही है, हवा तूफानी लश्कर ला रही है। और ये शेर देखिए कि अमीर शहर से जाकर ये कह दो, अमीर शहर से जाकर ये कह दो, राया सरकशी पर आ रही है, राया सरकशी पर आ रही है। और मक्ते का शेर है कि मेरे दिल के हर एक गोशे में मशकूर, मेरे दिल के हर एक गोशे में मशकूर, तेरी याद अपनी बू फैला रही है, तेरी याद अपनी बू फैला रही है। ये कैसी खामोशी सी छा रही है, स्याही और बढ़ती जा रही है। एक गज़ल और समाप्त फरमा ले कि इसको मेरे उस्ताद मोहतरम भी पसंद फरमाए थे, और ख़ास तौर पर जेएनयू में अनवर पाशा साहब को बहुत, ये हमारे उस्ताद अनवर पाशा साहब, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब को यह गज़ल बहुत पसंद थी और मुझे भी बहुत पसंद है, और उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो ये गज़ल समाप्त फरमा ले कि मतलब है कि वो चाहता तो करम इतना कर गया होता, वो चाहता तो करम इतना कर गया होता, बिखरते शहर का मंजर संवर गया होता, बिखरते शहर का मंजर संवर गया होता। वो चाहता तो करम इतना कर गया होता, बिखरते शहर का मंजर संवर गया होता। और उसे तलाश थी नायाब मोतियों की अगर, उसे तलाश थी नायाब मोतियों की अगर, समंदरों की तहों में उतर गया होता, समंदरों की तहों में उतर गया होता। और सुरागे जिंदगी कल रात उसको मिल जाता, सुरागे जिंदगी कल रात उसको मिल जाता। वो खानकाहे बदन में ठहर गया होता, वो खानकाहे बदन में ठहर गया होता। और ये शेर, आखिरी शेर देखिए कि सजाए मौत ही देता जमाना मुझको भी, सजाए मौत ही देता जमाना मुझको भी, जुनू की हद से अगर मैं गुजर गया होता, जुनू की हद से अगर मैं गुजर गया होता। वो चाहता तो करम इतना कर गया होता, बिखरते शहर का मंजर संवर गया होता। अब एक दो गज़ल जो है वो तरन्नुम से आपकी खिदमत में मैं पेश कर देता हूँ, इंशाअल्लाह आप पसंद फरमाएंगे और मेरी हौसला अफजाई करेंगे। ये गज़ल समात फरमाए कि मेरे गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। मेरे लबों पे खामोशी की वो रदा उड़ा गया, मेरे लबों पे खामोशी की वो रदा उड़ा गया। मेरे लबों पे खामोशी की वो उड़ा गया,
मैं देखता ही रह गया, चराग दिल बुझा गया। मैं देखता ही रह गया, चराग दिल बुझा गया। वो मुझसे पूछते हैं अब गए दिनों की दास्तां। वो मुझसे पूछते हैं अब गए दिनों की दास्तां। ज़मीन दिल की फसल को खुद ही जो जला गया। ज़मीन दिल की फसल को खुद ही जो जला गया। और ये शेर देखिए कि रहे हयात का उसे मैं कैसे राह बर कहूँ। रहे हयात का उसे मैं कैसे राह बर कहूँ। गमों की तेज धूप में वो छोड़कर चला गया। गमों की तेज धूप में वो छोड़कर चला गया। आखिरी शेर देखिए कि अजब घनेरी शाम का नहीं बुनाक था समा। अजब घनेरी शाम का नहीं बुनाक था समा। ज़माने भर को कैसे वो लहू लहू रुला गया। ज़माने भर को कैसे वो लहू लहू रुला गया। मेरे लबों पे खामोशी की वो रिदा उड़ा गया। मैं देखता ही रह गया, चराग दिल बुझा गया। मैं देखता ही रह गया, चराग दिल बुझा गया। शुक्रिया बहुत बहुत। और ये एक इम्तियाज़ दानिश साहब बहुत हमारे करम फरमा और अच्छे दोस्त मुखलिस और उस्ताद कुर्बान आतिश साहब की फरमाइश आ रही है कि वो इब्तदाई गज़ल एक चेहरा करके रदीफ़ है, उस गज़ल को पढ़िए। तो बहरकैफ़ मैं वो गज़ल पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक दो गज़ल और पढ़ आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कि मेरी वो इब्तदाई गज़ल है। आप भी मुलाज़ा फरमाएं, देखिए कि किस तरह में है तो और कैसी है। शाहिद कलीम साहब बहुत खुश हुए थे और हाफिज़ बनारसी साहब बहुत खुश हुए थे। मुलाज़ा फरमाएं, गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। वहाँ ऑल बिहार मुशायरा हुआ था आरा में, उस वक्त मैंने ये पढ़ा था जिसकी सदारत प्रोफेसर हाफिज़ बनारसी साहब फरमा रहे थे। अब तो बहरकैफ ये गज़ल उसके बाद आज पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं।
मैंने देखा गुलाब में चेहरा, मैंने देखा गुलाब में चेहरा, मैंने देखा गुलाब में चेहरा, खिल उठा था शबाब में चेहरा, खिल उठा था शबाब में चेहरा। शेर है, हर तरफ आगे उसने भड़का दी, हर तरफ आगे उसने भड़का दी, काश होता हिजाब में चेहरा, काश होता हिजाब में चेहरा। इम्तियाज साहब और जमशेद भाई, अजहर रसूल साहब, जहांगीर साहब, तमाम लोगों बेहद शुक्रिया और आपकी हौसला अफजाई का बेहद शुक्रिया। शेर मुलाजा फरमाइए। आईने की मिसाल वो भी है, आईने की मिसाल वो भी है, देखिए माहे ताब में चेहरा, देखिए माहे ताब में चेहरा, मैंने देखा गुलाब में चेहरा, खिल उठा था शबाब में चेहरा। आपको भी पसंद आएगा ये शेर कि सबके दिल को करार आएगा, सबके दिल को करार आएगा, मत छुपाओ नकाब में चेहरा, मत छुपाओ नकाब में चेहरा। और ये शेर देखिए कि गौर से आप देखते रहिए, गौर से आप देखते रहिए, हम रखाए किताब में चेहरा, हम रखाए किताब में चेहरा, मैंने देखा गुलाब में चेहरा। मक्ते का शेर है, इनायत फरमाए। मक्ते का शेर मुलाजा फरमाए कि नींद आँखों से उड़ गई मशकूर, नींद आँखों से उड़ गई
मशकूर, नींद आँखों से उड़ गई मशकूर, कैसा देखा था ख्वाब में चेहरा, कैसा देखा था ख्वाब में चेहरा, मैंने देखा गुलाब में चेहरा, खिल उठा था शबाब में चेहरा। शुक्रिया। एक गज़ल और तरन्नुम में आप मुलाज़ा फरमाएं। अच्छी गज़ल है और नौजवानों की जो है एक तरीके से, मैं खुद भी नौजवान हूँ, जाहिर सी बात तर्जुमान है, नौजवानों की जो है तर्जुमानी करती है। मुलाज़ा फरमाएं। जज्बात की गुत्थी कभी सुलझा न सकोगे, जज्बात की गुत्थी कभी सुलझा न सकोगे, आजाद परिंदों की तरह गा न सकोगे, आजाद परिंदों की तरह गा न सकोगे। शेर है कि आ जाए अगर बाद खिज़ा सहन चमन में, आ जाए अगर बाद खिज़ा सहन चमन में, फिर गेसुए अफकार भी लहरा न सकोगे, फिर गेसुए अफकार भी लहरा न सकोगे। और ये शेर देखिए कि रोकेगी हर एक गाम पे तुमको ये रवायत, बहुत ही अच्छा शेर, रोकेगी हर एक गाम पे तुमको ये रवायत, रोकेगी हर एक गाम पे तुमको ये रवायत, चाहोगे मगर मेरे करीब आ न सकोगे, चाहोगे मगर मेरे करीब आ न सकोगे। ये मौजूदा तनाजुर में कि इंसान का लहू पीती है क्यों कर ये सियासत, इंसान का लहू पीती है क्यों कर ये सियासत, तुम फलसफा दुनिया को ये समझा न सकोगे, तुम फलसफा दुनिया को ये समझा न सकोगे। और ये कि वो कौन है जो रात गए रोता है अक्सर, हमारे दोस्त तारिक रसूल अक्सर रात में रोया करते थे, जेएनयू में उनको ढूंढा करता था, तो ये शेर उन्हीं के लिए बिलखुसूस है कि वो कौन है जो रात गए रोता है अक्सर, वो कौन है जो रात गए रोता है अक्सर, तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे, तुम ढूंढने निकलोगे मगर पा न सकोगे, जज्बात की गुत्थी कभी सुलझा न सकोगे, आजाद परिंदों की तरह गा न सकोगे। और ये आखिरी शेर एक मुलाजा फरमाए कि तस्वीरें
तस्वीर बनाओगे बहुत ख्वाब में, लेकिन तस्वीर बनाओगे बहुत ख्वाब में, लेकिन जब आंख खुलेगी तो उन्हें पा न सकोगे। जब आंख खुलेगी तो उन्हें पा न सकोगे। मक्ते का शेर है, मुलाजा फरमाइए कि मशकूर पसु लफ्ज़ नवा भी है बहुत कुछ। मशकूर पसे लफ्ज़ नवा भी है बहुत कुछ। मशकूर पसे लफ्ज़ नवा भी है बहुत कुछ। तहरीर में तुम उनको मगर ला न सकोगे। तहरीर में तुम उनको मगर ला न सकोगे। जज्बात की गुत्थी कभी सुलझा न सकोगे। आजाद परिंदों की तरह गा न सकोगे। आजाद परिंदों की तरह गा न सकोगे। सामीन, एक गज़ल, आखिरी गज़ल, उम्मीद है कि अगर इजाज़त हो तो मैं एक गज़ल आखिरी और पढ़ूँगा। असल में ये गज़ल मुझे पसंद है, शायद आपको पसंद आ जाए, क्योंकि मेरा महबूब गज़लगो शायर है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी की ये खसूसियत है कि बहुत छोटी छोटी बहरों में वो गज़ल कहते हैं, और जैसे कि वो और बड़ी अच्छी उम्दा तरीके से ये ग़ुलाम अली साहब उसको गाते भी हैं। जैसे उनकी गज़ल बहुत मशहूर है कि अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो नासिर काज़मी से बहुत मुतासिर मैं हूँ। नासिर काज़मी का ऐसा लगता है कि उसका दर्द हमारा दर्द बिल्कुल उससे मुमासिल कर जाता है। तो ऐसा महसूस होता है उसकी फ़िक्र मेरी फ़िक्र से मेरी फ़िक्र उसकी फ़िक्र से जाके टकराती हैं, ऐसा महसूस होता है। बहरकैफ ये जेएनयू से निकला, बहुत सारे दोस्त मेरे दिल में आज बसते हैं, उनका मैं क्या करूं। जो मेरे दिल में बसते हैं, बहुत सारे जगहों पर तो अब जा बसे हैं, लेकिन मेरे दिल में जो बसते हैं उनका क्या करूं। कि डॉक्टर अब्दुल हई हैं, डॉक्टर जहांगीर हैं, रोहित हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, ज़फ़र अंसारी साहब हैं, कई लोग हैं। जमशेद भाई तक खैर हमारे इलाके में बसने लगे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत सारे तारिक रसूल हैं जिनके साथ बहुत ही जज्बाती मेरे मरासिम हैं, समझे। तो ऐसे लोगों को के लिए मैंने एक छोटी सी वो छोटी बहर में नासिर काज़मी के अंदाज़ में मैंने एक गज़ल कही है, आप मुलाज़ा फरमाएं। और उसकी थोड़ी सी मैंने वो आवाज़ देने की कोशिश की है। अब पता नहीं वो आवाज़ कहाँ तक अच्छी है, आप सामीन बताएंगे। तो ये गज़ल मुलाज़ा फरमाएं। तेरे दिल की मैं धड़कन, तेरे दिल की मैं धड़कन, कहता है ये सारा गगन। दिल की मैं धड़कन, कहता है ये सारा गगन। शेर है कि बस यादों की शम्मों से, बस यादों की शम्मों से रोशन है मेरा तन मन, रोशन है मेरा तन मन, तेरे दिल की मैं धड़कन। ये शेर बिलखुसूस
कि दिल की दुनिया महके उठी, दिल की दुनिया महके उठी, ऐसी खुशबू लाई पवन, ऐसी खुशबू लाई पवन, तेरे दिल की मैं धड़कन। ये शेर देखिएगा बिलखुसूस, अभी जस्ट सावन गया है कि कैसी रुत सावन की आई, कैसी रुत सावन की आई, सुलग उठा है मेरा बदन, कैसी रुत सावन की आई, सुलग उठा है मेरा बदन। और ये बिलखुसूस शेर आप तमाम दोस्तों के लिए, तमाम हजरात के लिए, जो अक्सर मैं आज तन्हाई के शिकार हो गया हूँ यहाँ ख़ास तौर पर रहने से, और जमशेद भाई के साथ भी वही मामला है। बस बच्चे अगर मेरे साथ ना होते, हम दोनों के साथ ना होते, तो शायद क्या होता खुदा बेहतर जानता। लेकिन ये शेर चूँकि हम लोगों ने ज़्यादातर दोस्तों के ज़रिए, दोस्तों की महफ़िलों में रह कर के ज़िंदगी JNU में गुजारी है, तो उनकी याद अक्सर आती है। उनसे सीखने का बड़ा, वहाँ जो कुछ सीखता है इंसान जो है दोस्तों के ज़रिए सीखता है। जितने एकेडमिक सिखाती है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ के दोस्त अहबाब सिखाते हैं, तो उनकी याद बराबर आती रहती है। ये उनके, ये मैंने मोहब्बत में उनके शेर पेश किया है। कहा है, तेरे दिल की मैं धड़कन, कहता है ये सारा गगन। ये शेर देखिए, आखिरी शेर, कि रोज दिलाए तेरी याद, रोज दिलाए तेरी याद, देख हवा का पागलपन, देख हवा का पागलपन, रोज दिलाए तेरी याद, देख हवा का पागलपन, तेरे दिल की मैं धड़कन, कहता है ये सारा गगन। तो अब जनाब इम्तियाज़ दानिश साहब, जो तज़ीन अदब के सेक्रेटरी हैं, वो क्या फरमाते हैं, अगर इजाज़त हो तो ये गज़ल का जो गज़ल सराई है या गज़ल जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये यहीं ख़त्म कर दी जाए या और भी कुछ गज़लें मैं पेश करूँ? आप फरमाएं, जैसा फरमाएंगे वैसा आपके हुक्म बजा लाने की कोशिश करूँगा। इम्तियाज़ दानिश साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप बताएं कि ये महफ़िल यहीं अख्ताम को पहुँचे या कुछ और भी मैं अपनी गज़लें पेश करूँ?
एक गज़ल मुलाजा फरमा दें तहत में एक गज़ल और। जी जमशेद भाई नवाजी शुक्रिया। ये गज़ल समात फरमाए। गज़ल का मतलब है कि मोहब्बतों का दिया क्यों बुझा रही है हवा, मोहब्बतों का दिया क्यों बुझा रही है हवा, अजीब शहर का नक्शा बना रही है हवा, अजीब शहर का नक्शा बना रही है हवा, मोहब्बतों का दिया क्यों बुझा रही है हवा, अजीब शहर का नक्शा बना रही है हवा, हर एक समत उदासी के फूल खिलने लगे, हर एक समत उदासी के फूल खिलने लगे, न जाने कौन सा गुल अब खिला रही है हवा, न जाने कौन सा गुल अब खिला रही है हवा, मोहब्बतों का दिया क्यों बुझा रही है हवा, अजीब शहर का नक्शा बना रही है हवा। वो सब्ज पेड़ हो या कोई फूल की पत्ती, वो सब्ज पेड़ हो या कोई फूल की पत्ती, सुलगती रेत पे सबको सुला रही है हवा, सुलगती रेत पे सबको सुला रही है हवा, और तुम्हें भी खूब अजियत का सामना होगा, तुम्हें भी खूब अजियत का सामना होगा, मुझे भी खून के आंसू रुला रही है हवा, मुझे भी खून के आंसू रुला रही है हवा, और मेरा नसीब ही ये दिन दिखा रहा है मुझे, मेरा नसीब ही ये दिन दिखा रहा है मुझे, जो मुझको अपना निशाना बना रही है हवा, जो मुझको अपना निशाना बना रही है हवा, फजा ये देख के हैरान लोग हैं मशकूर, मक्ते का शेर है कि फजा ये देख लोग हैं मशकूर, मेरे वजूद को कैसे मिटा रही है हवा, मेरे वजूद को कैसे मिटा रही है हवा, मोहब्बतों का दिया सब बुझा रही है हवा, अजीब शहर का नक्शा बना रही है हवा। बस एक गज़ल के बस एक मतला और एक शेर तरन्नुम से, चूँकि बहुत सारे अहबाब हमारे फरमाइश कर रहे हैं कि तरन्नुम से आप ज़रा एक दो, बस एक मतला और एक शेर मुलाजा फरमाएं कि किसी ने अब्र के टुकड़े को कब ये जाना था, किसी ने अब्र के टुकड़े को कब ये जाना था, फसील जिस्म को मिस्मार करने वाला था, फसील जिस्म को मिस्मार करने वाला था। और ये शेर देखिए, उसे समेट के लाता कहां से मैं आखिर, उसे समेट के लाता कहां से मैं आखिर, उसे समेट के लाता कहां से मैं आखिर, वरक वरक जो मेरी
देगी का बिखरा था, वरक वरक जो मेरी जिंदगी का बिखरा था। ये शेर एक मुलाजा फरमा ले कि सितारे ढूंढते फिरते थे रात भर जिसको, सितारे ढूंढते फिरते थे रात भर जिसको, सितारे ढूंढते फिरते थे रात भर जिसको, वो माहताब मेरे घर में आके ठहरा था, वो माहताब मेरे घर में आके ठहरा था। किसी ने अबूर के टुकड़े को कब ये जाना था, फसीले जिस्म को मिस्मार करने वाला था। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे समाअत किया। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। इंशाअल्लाह आपकी राय भी हमारे लिए काफ़ी अहम साबित होगी। अपनी राय से नवाजी, बेहद शुक्रिया, नवाजी शुक्रिया।